Welcome to our channel. बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर राज्य था जिसका नाम सूरजपुर था। वहाँ के राजा विक्रम सिंह बहुत ही न्यायप्रिय और दयालु थे। उनकी एक बेटी थी राजकुमारी कुसुम, जो न केवल सुंदर थी बल्कि बुद्धिमान और दयालु भी थी। एक दिन राजकुमारी कुसुम ने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि एक सुनहरा कमल एक गहरे जंगल में खिला हुआ है और अगर वो उसे लेकर आती है तो उसके राज्य में कभी कोई दुखी ना होगा। सुबह होते ही उसने राजा से जंगल में जाने की अनुमति मांगी। राजा चिंतित थे, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी की हिम्मत देखकर उसे 3 बहादुर सैनिकों के साथ जंगल में जाने की इजाज़त दे दी। राजकुमारी और सैनिक घने जंगल में चले गए। चलते चलते शाम हो गई। अचानक एक जोरदार आंधी आई। सभी सैनिक डरकर अलग अलग दिशाओं में भाग गए और राजकुमारी अकेली रह गई। तभी एक बूढ़ा संत उसके पास आया और बोला, बेटी, तुम इस जंगल में अकेले क्या कर रही हो? राजकुमारी ने उन्हें अपने सपने के बारे में बताया। संत मुस्कुराए और बोले, ये कोई साधारण कमल नहीं है। इसे पाने के लिए तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। राजकुमारी निडर थी। उसने संत से परीक्षाओं के बारे में पूछा। पहली परीक्षा, उसे एक भूखे शेर को बिना किसी हथियार के शांत करना था। राजकुमारी ने शेर को प्यार से देखा और कहा, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। मैं तुम्हारे लिए खाना ढूंढ कर लाती हूँ। उसने पास के झरने में जाकर कुछ फल तोड़े और शेर को दे दिए। शेर खुश होकर वहां से चला गया। दूसरी परीक्षा, उसे एक अंधेरी गुफा में जाना था और वहां से एक चमकता मोती लाना था। गुफा में बहुत अंधेरा था, लेकिन राजकुमारी ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। उसने अपना दीपक जलाया और धीरे धीरे अंदर चली गई। वहां उसे एक बड़ा सांप दिखा, लेकिन वो डरने के बजाय धीरे धीरे चलती रही। उसने मोती उठाया और बाहर आ गई। तीसरी परीक्षा, उसने जादुई नदी पार करनी थी जो किसी भी इंसान को अपने अंदर खींच लेती है, लेकिन संत ने उसे सलाह दी, सिर्फ वही पार कर सकता है जो सच्चे मन से दूसरों की भलाई चाहता हो। राजकुमारी ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी प्रजा से सुख शांति की कामना की और जैसे ही उसने पहला कदम रखा, नदी अचानक शांत हो गई। वो आसानी से उसे पार कर गई। सुनहरा कमल और राजकुमारी की खुशहाली दोनों लौट आई। तीनों परीक्षाएं पार करने के बाद राजकुमारी को सुनहरा कमल मिल गया। वो जब उसे लेकर अपने राज्य पहुंची तो पूरे राज्य में खुशहाली फैल गई। किसानों की फसलें हरी भरी हो गई, बीमार लोग ठीक हो गए और हर तरफ आनंद छा गया। राजा विक्रम सिंह अपनी बेटी की बुद्धिमानी और साहस देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें उस राज्य की अगली रानी घोषित कर दिया और इसी तरह राजकुमारी कुसुम ने अपनी बुद्धिमानी और साहस ने पूरे राज्य में खुशियां भर दी। Don't forget to like, share and subscribe.